morning everyone. I hope you all well at your home. Today we are going to start term 2 chapter number 10, that is solar system. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. All heavenly bodies like the sun, the moon and all the stars in the sky are part of our universe. Of all the things present in the universe, the sun is the most important to us. Sun has heat and light of its own, and hence it is also known as star. जो हमारी हेवनली बॉडीज हैं यूनिवर्स में, लाइक सन, मून, स्टार्स, वो क्या है? स्काई इन द स्काई आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स. ये क्या पार्ट है यूनिवर्स का? ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. जो हमारा सन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सन से हमें लाइट मिलती है. सो सन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट of all the heavenly bodies. Sun has heat and light of its own. इसकी खुद की हीट होती है और लाइट, गर्मी और रोशनी खुद की होती है. Hence it is also known as star. तो हम सन को भी स्टार बोल सकते हैं. This is the picture of stars. ये किसकी पिक्चर है? स्टार की. Next is stars. स्टार क्या है? आप लोगों ने देखा होगा रात को जो चमकते यूनिवर्स में हमारे होते हैं वो होते हैं स्टार्स. ए स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. स्टार किसका बना होता है? एक बॉल टाइप गरम, हॉट होता है गरम गैसेस का. इट हैज ऑल्सो हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन. स्टार्स की भी अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है. The nearest star to our earth is sun. हमने पहले पढ़ा था कि सन भी क्या है? एक स्टार है. तो जो सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट जो स्टार है अर्थ से वो क्या है? सन है. इट सीम्स बिगर एंड ब्राइटर. ये हमें बड़ा दिखाई देता है और ब्राइटर. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दिस इज वेरी क्लोज टू अस. मैनी अदर स्टार्स आर बिगर एंड ब्राइटर देन द सन बट दे अपीयर स्मॉलर बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. जो सन है वो अर्थ के वेरी क्लोज है तो हमें बिगर और ब्राइटर दिखाई देता है. बट कुछ अदर स्टार्स भी हैं जो बिगर हैं और काफ़ी ब्राइटर हैं, सन से भी ज़्यादा बिगर. बट हमें स्मॉलर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो अर्थ से दूर हैं, फार अवे. सन है वो क्लोज है तो हमें बिगर एंड ब्राइटर दिखाई देता है. Sometimes we come across a bright star in the northern sky. This is called the pole star. हम कभी कभी क्या देखते हैं कि आसमान में एक काफ़ी ब्राइट कलर का स्टार होता है, काफ़ी ब्राइट स्टार होता है. तो वो क्या होता है? पोल स्टार. उसे हम पोल स्टार बोलते हैं जो सबसे ब्राइटर स्टार होता है हमारे यूनिवर्स में. नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशंस. Cluster of stars that form a definite shape or pattern in the sky are called constellations. These patterns resemble some familiar things like animal or man. Examples हैं इसकी Great Bear, Little Bear and Scorpio are some of the constellations. ये क्या होता है? स्टार क्लस्टर होता है, झुंड. एक क्लस्टर होता है स्टार्स का जो एक डेफिनेट शेप बनाता है और या फिर हम बोल सकते हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न बनाता है स्काई में. ये पैटर्न होता है जो डेफिनेट शेप या फिर पैटर्न, वो क्या हम रिसेंबल करते हैं कि कभी वो एनिमल लगता है, कभी मैन. हम खुद की इमेजिनेशन से उसे देखते हैं जब, तो कोई एनिमल, किसी को एनिमल लगता है, किसी को वो मैन लगता है क्योंकि वो एक प्रॉपर शेप में होता है, पैटर्न में. एग्जाम्पल्स हैं इसकी ग्रेट बियर, लिटिल स्टार एंड स्कॉर्पियो. दीज थ्री आर द पिक्चर्स. ग्रेट बियर ऐसे पैटर्न में जब स्टार्स लगे होते हैं वो है ग्रेट बियर. इधर है लिटिल बियर, दिस इज स्कॉर्पियो.
नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। जैसे हमारी एक फैमिली होती है वैसे ही एक सन की फैमिली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। द सन्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। इट comprises sun, 8 planets, their satellites and other heavenly bodies. The sun is the center and it is in the center and other bodies revolve around it. The surface of sun is made up of hydrogen gas. This hydrogen wants to give heat and light. जो सन की फैमिली होती है उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में क्या आता है? सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं 8, सैटेलाइट्स होती हैं और अदर हेवनली बॉडीज। सन होता है वो सेंटर में होता है और बाकी की जो बॉडीज होती हैं अदर बॉडीज वो उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। द सरफेस ऑफ सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो सन का सरफेस होता है वो हाइड्रोजन गैस से बना होता है। हाइड्रोजन गैस वांट्स टू गिव हीट एंड लाइट। दिस इज द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? अब प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की कोई भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन देम। ये सन से लाइट लेते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। पहले 9 प्लैनेट्स थे, बट जो लास्ट प्लैनेट था प्लूटो वो हम पहले कंसीडर करते थे, बट अभी हम इसे नहीं कंसीडर करते। एज द 9th प्लैनेट इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट। These are the 8 planets in the universe. सबसे पहले मरकरी, ये सन और दिस इज मरकरी। मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, क्लोजेस्ट टू सन। जो हमारा क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। नेक्स्ट है वीनस। दिस इज वेरी ब्राइटर प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस। थर्ड है अर्थ, इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट है मार्स, रेड प्लैनेट। उसके बाद यूपिटर जो है हम देख रहे हैं कि बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट प्लैनेट बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट है सैटर्न, ये प्लैनेट है विद रिंग्स, रिंग्स बनी होती हैं। नेक्स्ट है यूरेनस, आइस जेंट प्लैनेट बोलते हैं। लास्ट इज नेपच्यून which is very farthest planet. So I hope you all understand. Thank you. Have a nice day.